Good morning, students. I am your science teacher, and today I will teach you chapter number 12 Electricity and Circuit. In this chapter, we will study about current, electric cell, electric bulb, and torch, good conductor, bad conductor, etc. So, let's start. The first is what is current? Current क्या होता है? So, current is flow of particles in a particular direction, example air current, that cause winds or water currents. When particles flow in an electric circuit to produce electricity, it is called an electric current. जो करंट होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स का फ्लो होता है, जैसे एयर करंट एंड वाटर करंट्स। जब जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो करंट होता है इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ सर्किट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट. The direction is taken from the positive terminal to negative terminal of the battery in an external circuit. जो किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और जो इसका डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। नाउ इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? A cell is a source of electric power created inside by internal chemical reaction. When the chemicals inside the cell are exhausted, the cell needs to be replaced by a new one. Cells have two terminals, a positive and a negative terminal. In order for current to flow, the positive terminal must be connected to the negative terminal and this polarity must be maintained. जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिक पावर का, जो कि उसके जो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक पावर उसमें क्रिएट होती है। जो सेल है वो उसमें जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, जब वो केमिकल रिएक्शन बंद हो जाती है और उसमें इलेक्ट्रिक पावर जनरेट नहीं कर पाता है वो सेल, तो हमें उस सेल्स को रिप्लेस करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। हर सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये नेगेटिव टर्मिनल। और जो करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। ये जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो इसमें क्या होता है कि एक तरफ मेटल की कैप होती है और एक तरफ मेटल की डिस्क होती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। मेटल की कैप है और ये मेटल की डिस्क है। इसकी एक तरफ पॉजिटिव सिंबल रहता है और एक तरफ नेगेटिव सिंबल रहता है। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें जो उसकी कैप होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल वाली होती है और जो डिस्क होती है वो नेगेटिव टर्मिनल की होती है। इसके अलावा क्या होता है कि जो सेल होता है वो कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर देता है और हमें उसको चेंज करना पड़ता है। नाउ वायर, जो तार होता है वो क्या होता है? An electric wire is a conducting path in an electric circuit through which current flows. It is usually made out of a metal that is good conductor of electricity. जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट को कंडक्ट करने के लिए उसके लिए पाथ का या रास्ते का काम करते हैं जिसके द्वारा करंट फ्लो करता है।
ये जो वायर होते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये मेटल के बने हुए होते हैं, क्योंकि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इट्स वर्किंग। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की तो कंसिस्ट ऑफ अ थिन वायर दैट क्लोज ड्यू टू द passage of current. This is known as the filament. An electric circuit provides a closed path for the current to flow. Terminals of the bulb are connected by wires to the electric cell. Sometimes the bulb does not glow as the filament gets fused due to overheating. अगर हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो उसमें क्या होता है कि एक फिलामेंट होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये फिलामेंट है, और इसके जो नीचे होता है ये दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, ये टर्मिनल है। तो ये फिलामेंट और जो टर्मिनल इसमें होते हैं, तो इनका काम क्या होता है, जो इसमें एक थिन वायर है जिसके द्वारा जो करंट है वो पास होता है, और इसी वजह से ये जो वायर है ये चमकता है, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है जब ये क्लोज होता है तभी इसमें करंट फ्लो होता है, और जो टर्मिनल होता है बल्ब का वो वायर और इलेक्ट्रिक सेल से जुड़ा हुआ होता है। कभी कभी क्या होता है, बल्ब ग्लो नहीं करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो फिलामेंट है वो ओवर हीटिंग की वजह से फ्यूज हो गया है या टूट गया है। नाउ इनसाइड व्यू ऑफ टॉर्च। अगर हम बात करते हैं टॉर्च के इनसाइड व्यू की, तो ये टॉर्च का इनसाइड व्यू है जिसमें रिफ्लेक्टर है, प्लास्टिक केसिंग है, स्लाइड स्विच है, इलेक्ट्रिक सेल है। तो ये जैसा हम इसमें देख सकते हैं, ये बगल में स्लाइड स्विच दिया गया है जो कि टॉर्च को जलाने और बंद करने का काम करता है। ये प्लास्टिक की केसिंग होती है जो कि चारों ओर से उसको बंद करती है। ये रिफ्लेक्टर है जिसमें ये बल्ब लगा रहता है, और जब बल्ब ग्लो करता है तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर फैलती है। ये दो इसमें इलेक्ट्रिक सेल होते हैं जो जो टॉर्च में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, और जिसकी वजह से ही उसमें लगा बल्ब जलता है। अब हम बात करते हैं एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट की। अ क्लोज लूप पाथ विच द करंट टेक्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक circuit. When the path of the circuit is closed, current flow through it. जो क्लोज लूप पाथ होता है जिसमें करंट होता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। When the path of the circuit is closed, और जब ये सर्किट बंद होता है तभी उसमें करंट फ्लो करता है। तो जो विद्युत परिपथ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो क्या होता है विद्युत परिपथ, ये एक तरह का सर्किट होता है जिसमें कि एक तरफ रबर, एक तरफ सेल होता है, एक तरफ बल्ब होता है, और जिसकी वजह से वो बल्ब जो है, अगर सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। When there is a break in the path switch is open, then the circuit is open and not conducting, so the current does not flow. अगर ये जो सर्किट है ये कंप्लीट ना हो तो क्या होता है कि जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा, और इसी की वजह से ये जो इसमें बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। जैसे आपको ये दिया है, इसमें ये बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस है, ये बल्ब है और ये स्विच है। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये कंप्लीट है और क्लोज्ड है, बट
अगर ये इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं से टूटा हुआ हो, जैसे मान लीजिए यहाँ से जुड़ा हुआ ना हो, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। नाउ एन इलेक्ट्रिक स्विच है वो क्या होते हैं? एन इलेक्ट्रिक स्विच a device that are used to connect the circuit or break it। एक डिवाइस होती है जो किसी सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का काम करती है। When the switch is connected, we call it on, and when it is not is contact or open with the circuit, the switch is off। जैसे ये हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये ओपन स्विच है, यहाँ से ये क्या है, ये क्लोज नहीं है इसलिए ये ओपन स्विच है, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है इसलिए ये क्लोज स्विच है। यानी कि इस टाइम जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम चलाएंगे वो काम नहीं करेगा, और इधर जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है इसलिए जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम ऑन करेंगे वो काम करेगा। अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर की, कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले एनी मटेरियल दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड एज द कंडक्टर। एग्जाम्पल मेटल्स लाइक कॉपर। वो मटेरियल्स जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं कंडक्टर कहलाते हैं, जैसे कि मेटल्स लाइक कॉपर। Second, materials that do not allow the free flow of current through it are known as bad conductors or insulator। वो मटेरियल्स जो अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं वो बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल रबर एंड प्लास्टिक। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर को आप एक बार अच्छे से रीड भी कीजिए और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू।